वेलकम टू साहित्य अध्ययन। मैं सक्षम सिसोदिया, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट। उसमें भी हम एक्सरसाइज 1.1 प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आपको 1.1 की वीडियो क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें एक्सरसाइज 1.2 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है हमारे। √2, √5, √2 + 5 इस प्रकार के क्वेश्चन है। और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें प्रूव दैट इरेशनल। हमें प्रूव करना है ये नंबर जो है इरेशनल है। रेशनल नंबर हमें पता है कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 1/2 है, 3/4 है, 5, 6, ये सारे नंबर रेशनल है। और पहले नहीं देखा तो आप देख लीजिए। कोई भी नंबर है, अगर उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे हमें 2-3 फ्रैक्शन गिवन है, 2, 3/5, 6 एंड 3/8। क्वेश्चन आ जाए चेंज इट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 हमेशा होता ही है। 2/1, 3/5, 6/1, 3/8, ये सारी अब रेशनल नंबर हो गए। 2/1, 3/5, 6/1, 3/8 इस प्रकार के नंबर हैं, तो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। बट इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि √2 की वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। अगर ये √4 होता तो हम इसको लिख देते हैं। √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्टली अगर आपको पता है तो √4 की वैल्यू होती है 2। लेकिन अभी क्या है, ये हमें वैल्यूज बतानी है डायरेक्टली कि रेशनल है या इरेशनल है। हम इसको कुछ थ्योरम में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक गिवन है, √2 इज इरेशनल। हमें पहले ये प्रूव करना है कि √2 जो है इरेशनल। हम क्या करेंगे? पहले √2 को इरेशनल की जगह हम रेशनल प्रूव करेंगे, और लास्ट में हमारा जो एग्जम्पशन है हमने उसको लेट किया है कि √2 इज रेशनल, वो हमारा लास्ट में इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रूफ जो हम करेंगे वो क्या कर देंगे लास्ट में कि वो क्या है? रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? हमारा इरेशनल होगा। Let us assume √2 is रेशनल। पहले हम लेट करेंगे कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है किस फॉर्म में होगा? ये इस फॉर्म में होगा, 1/2 a/b b/c। तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक वेरिएबल इसके लिए एक लेट कर लेंगे, उसके इक्वल में इसको लिखेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट a एंड b। a एंड b है क्या? नॉट इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं आप लोगों को पता है? जैसे हमारा 3 और 5, ये को प्राइम का पेयर है। को प्राइम होते ही दो नंबर्स का पेयर्स होगा। अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? 3 × 1, और 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 1। तो को प्राइम है ये, क्योंकि इनमें ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर है और कुछ भी नहीं है। तो 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो उनमें कॉमन, तो होंगे हमारे को प्राइम नंबर। चलिए आगे करते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। पहले हमने किया लेट अस अज्यूम √2 इज रेशनल नंबर। पहले हमने लेट किया √2 क्या है? रेशनल नंबर है। फिर हमने लेट किया रेशनल नंबर है, तो उसमें कुछ साथ में लिखना भी पड़ेगा कि रेशनल किस फॉर्म में? a/b की फॉर्म में होगा। तो हमने लेट किया a एंड b जो है नॉट इक्वल टू 0 है, आर द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है मीन्स इनके 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो लिखिए √2 इज टू a/b। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा b। साइड चेंज रूल हमने पहली फर्स्ट क्लास में भी देखा था। कोई भी नंबर अगर डिवाइड में है, डिवाइड का मीनिंग है ये जो है अपॉन में लिखा हुआ है, तो साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये नंबर आ जाएगा हमारा यहाँ ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा √2b इज टू a। इतना क्लियर है? आगे देखिए, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √2b² इज इक्वल्स टू a²। √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर्टिकुलर एक एक का स्क्वायर करते हैं, पहले हम √2 का स्क्वायर करते हैं, √2 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो √2 सॉल्व, रूट अगर सॉल्व करना नहीं आता तो भी देख सकते हैं। रूट कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, √2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होती है, उसकी रूट वैल्यू होती है, लाइक जैसे लिखा हुआ है 4। कोई भी नंबर अगर डबल टाइम लिखा है √2 इंटू √2, इसमें से क्या करते हैं, दो अगर पेयर बन जाते हैं तो हम पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं, तो ये रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 और b का स्क्वायर हो जाएगा हमारा b² इज इक्वल्स टू a²। कितना हो गया। अब हमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि एक एक कॉलम वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2b², मींस a की जो भी वैल्यू होगी नंबर में उसमें 2 इंक्लूड होगा, मींस a के फैक्टर में 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2a² इज डिविजिबल बाय 2। क्या लिख सकते हैं हम, a² is divisible by 2। अब ये a² 2 से डिविजिबल है तो a भी होगा, एंड a is also divisible by 2। अब देखिए ये अगर a² जो है 2 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू जो होगी वो भी 2 से डिविजिबल होगी, उसमें भी 2 ऐसा फैक्टर होगा। चलिए आगे करते हैं, अब क्या करते हैं, हम कोई नंबर लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 2c, यानी a की जो वैल्यू होगी, c हम कोई कांस्टेंट नंबर लेट कर रहे हैं, कोई इंटीजर है, तो a की वैल्यू जो होगी इसमें 2 ऐसा फैक्टर होगा ही होगा, तो c हमने कोई नंबर लेट किया है ना, फॉर सम वैल्यू ऑफ c की कोई वैल्यू है, और c क्या है हमारा इंटीजर। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू हम क्या करेंगे, c के साथ में जो वैल्यू है a की, a इज इक्वल्स टू 2c, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू जो है हमारी a इज इक्वल्स टू 2c, तो जहां पर भी हमने a लिखा हुआ है वहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की वैल्यू क्या हमारी 2c। Substitute the value of a in इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे देखिए क्या है, 2b² इज टू a², तो 2b² इज a² के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 2c होल स्क्वायर, 2b² इज टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और c का स्क्वायर c। देखिए 2 से दोनों ही मल्टीपल है तो हम 2 साइड से 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा b² इज टू 2c²। ये कट कैसे किया आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ये b² कितना आ गया हमारा 2c², ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इसमें देखिए क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है b की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, b² की वैल्यू है 2c², मींस b² का जो भी फैक्टर होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा हमारा 2 होगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, b² इज divisible by 2 and b is also divisible by 2। अगर b² 2 से डिविजिबल है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे हुआ था, हमने किया क्या किया था, a² इज डिविजिबल बाय 2, अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a की भी वैल्यू भी क्या होगी, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। सेम यहाँ पर हो रहा है, देखिए b की जो वैल्यू है उसमें क्या इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, तो b² इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि a² की जो वैल्यू है उसमें 2 इंक्लूड है,
बी स्क्वायर की वैल्यू उसमें भी 2 इंक्लूड है। हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रेशनल, और साथ में हमने क्या लेट किए थे, ए और बी लेट किए थे जो नॉट इक्वल टू 0 थे आर द को प्राइम। को प्राइम हमने पहले भी देखा था। को प्राइम क्या नंबर है, को प्राइम वो नंबर है जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 भी दिख रहा है फैक्टर, 2 इसमें भी इंक्लूड है ए की वैल्यू में, मिस 2 बी की वैल्यू में भी इंक्लूड है। तो ये क्या हो गया, हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, ये जो है को प्राइम अब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज में क्या इंक्लूड है, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो हमारा एज्यूम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हमने लेट किया था वो क्या हो गया, गलत। रेशनल नहीं है तो अब क्या होगा, रेशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए आगे करते हैं। अभी तक का क्लियर है, नहीं आया तो एक और देख लीजिए। सबसे पहले मैं गिवन था प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। सब सॉल्यूशन किया, पहले हमने क्या लेट किया, रेशनल प्रूव करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर को रेशनल लेट करेंगे। लास्ट में क्या होगा, हमारा जो एक्सेप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग प्रूव करेंगे। हम रॉन्ग कैसे करेंगे कि हम ये दिखाएंगे कि रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं होगा तो कैसा होगा, वो हो जाएगा रेशनल। देखिए लेट अस अज्यूम रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। लेट किया, अब ए और बी अगर रेशनल नंबर तो किस फॉर्म में होगा, अपॉन वाली फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई वेरिएबल भी लेंगे इसके लिए। तो लेट किया हमने ए और बी कोई नंबर्स हैं, वो क्या है, उनकी जो वैल्यूज है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आर द को प्राइम हमने क्या लेट किया, वो नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम है। आगे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हमारा ये चल रहा है रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमने साइड चेंज किया, थोड़ा उसको मैनेज किया इक्वेशन को, तो ये हो गया हमारा b डिवाइड में था, साइड चेंज किया मल्टीप्लाई में आ गया, तो रूट 2 बी इक्वल्स टू a। अब क्या किया हमने, स्क्वायर किया दोनों साइड का, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 बी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये सिंगल वैल्यू है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये अभी हमने देखा था कि रूट की वैल्यू कैसे स्क्वायर करते हैं। b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अभी देखिए एक चीज कॉमन दिखती है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी। और इसमें क्या है, हमारा a की जो वैल्यू है उसमें 2 इंक्लूड है। 2 इंक्लूड है मतलब a के जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें 2 होगा ही होगा। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, दूसरा अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए कोई वैल्यू लेट कर लेंगे, क्योंकि a की जो वैल्यूज होगी, लेट कीजिए a की वैल्यू अगर 4 है, इसमें 2 इंक्लूड है, तो a इज इक्वल्स टू 2, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2। हमें डायरेक्टली 4 कोई वैल्यू गिवन है, उसमें हमें पता है कि अगर 2 इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे, कोई अदर वैल्यूज के साथ में फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने क्या किया, c एक अदर कांस्टेंट लेट किया हमने, क्या लेट किया, लेट a इक्वल्स टू 2c फॉर सम वैल्यू ऑफ c एंड c इज अ इंटीजर। हमने क्या लेट किया, a इक्वल्स टू 2c। हमने लेट भी किया, लेकिन हमें ये भी पता है कि a उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, 2 होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगी, a की वैल्यू होगी। अगर उसमें 2 इंक्लूड नहीं है तो a की वैल्यू नहीं होगी। चलिए देखिए, सम वैल्यू ऑफ c एंड c इज अ इंटीजर, c क्या है, एक इंटीजर है। चलिए आगे देखिए, अब ये a की वैल्यू जो है a इक्वल टू 2c, उसको क्या करा हमने, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, उसमें वैल्यू हमने रख दी। कहाँ रखेंगे हम, a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, a इक्वल टू 2c। ये हो गया हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर था, a की वैल्यू में हमारा 2c इंक्लूड है, ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। आगे देखिए 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। क्लियर है इतना। अभी देखिए दोनों ही 2 से डिविजिबल है, अगर आपको यहाँ नहीं आ रहा तो देख लीजिए, 2 यहाँ पर मल्टीपल में साइड चेंज करेंगे, साइड आके डिवाइड में, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है इतना। 2 मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज कर लीजिए, डिवाइड में, 2 2 जा 4, ये कट हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 टाइम हो गया था तो हमारा ये हो गया 2c स्क्वायर। क्लियर हो गया था। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b की वैल्यू में, b स्क्वायर की वैल्यू में क्या इंक्लूड है, 2, तो 2 से डिविजिबल है, एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b भी क्या होगा हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, तो आगे करते हैं। अब देखिए हमें क्या कॉमन दिख रहा है, a की वैल्यू में और b की वैल्यू में 2 ऐसा कॉमन फैक्टर है। अब क्या हो गया हमारा, अब जो a अपॉन b था उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, तो हमारा एज्यूम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा जो एज्यूम किया था, क्या किया था कि को प्राइम है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम प्रूव कर देंगे ये क्या है, नंबर जो है रेशनल नहीं है। कैसे है, रेशनल नहीं है, कैसे है, इरेशनल नंबर है।
क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए एंड बी हैव at least 2 as a common factor. क्या हो गया, ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2, 2 जो है उनमें क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन था वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। दस आवर assumption about root 2 is rational is incorrect. Therefore, अब क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, therefore A and B have at least 2 as a common factor. A और B में क्या है, 2 जो है हमारे पास common factor है। Thus our assumption about root 2 is rational. हमने assume किया था कि root 2 जो है एक rational है, वो क्या हो गया, is incorrect. कैसा हो गया, incorrect। इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए ये इनकरेक्ट हो गया, अब इनकरेक्ट हो गया तो हमारे पास जो गिवन नंबर है यानी कि जो रूट 2 है वो रेशनल नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। हैंस रूट 2 इज एन रेशनल। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज में दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 is रेशनल। हमें प्रूव क्या करना है, रूट 5 एक इरेशनल है। अभी जैसा हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है हमें। रूट 2 गिवन था हमको, हमने पहले क्या किया, रूट 2 का हमने लेट किया कि वो रेशनल है, उसके बाद लास्ट में अज्यूप्शन हमने इनकरेक्ट किया थ्योरम के अकॉर्डिंग, और लास्ट में हमने क्या प्रूव किया, अगर रेशनल नहीं है, अगर नंबर रेशनल नहीं है कैसा हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। चलिए सेम प्रोसीजर है, इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें नंबर गिवन है रूट 5 इज इरेशनल, ये हमें बताना है कि इरेशनल है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर। पहले हम लेट करते हैं, लेट रूट 5 इज रेशनल। ओके, रूट 5 एक रेशनल है एंड ए बी क्या है हमारे, नॉट इक्वल टू 0। ए बी की वैल्यू क्या सी है, नॉट इक्वल टू 0 है। आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम। ये नंबर कैसे हैं, ए और बी हमारे को प्राइम है। को प्राइम नंबर से, को प्राइम हम पहले भी देख चुके हैं, को प्राइम नंबर क्या होंगे, जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 5 रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। सेम करेंगे हम, ये बी डिवाइड बाई साइड नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए। वही करेंगे हम बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रूट 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए क्या देख रहा है हमें, ए का जो है वैल्यू उसमें 5 इंक्लूड है,
तो ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में जो भी फैक्टर्स होंगे उनमें 5 इंक्लूड होगा, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा, ए भी 5 से डिविजिबल होगा। हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड अब ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी होगा, तो ए इज also divisible by 5। कितना क्लियर हो गया, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है उसमें 5 इंक्लूड होगा ही होगा, तो हम एक अदर कांस्टेंट टर्म लेट कर लेते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होगा, 5 होगा, तो ए की हमने वैल्यू लेट की, लेट ए इज इक्वल्स टू 5 सी। अब ए की वैल्यू जो है 5 इंक्लूड होना चाहिए, तो हमने लेट किया लेट ए इज इक्वल्स टू 5 सी। क्या लेट किया हमने, लेट ए इज इक्वल्स टू 5 सी। सी क्या हमारा कोई इंटीजर है, तो लेट सम वैल्यू ऑफ सी फॉर सम वैल्यू ऑफ सी, और सी क्या हमारे पास कोई इंटीजर है। अब क्या कर देंगे, सी ए की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। By substituting the value of a in equation फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 5c, 5c होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर है। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। ठीक है, ये 25 और 25 दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 बन गया 5 और 5 5 का 25, ये कट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर, नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इतना क्लियर है। देखिए 5b स्क्वायर जो हमने वैल्यू की a इज इक्वल टू 5c, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन फर्स्ट में a के प्लेस पर, ये वैल्यू जो है 5c हमने यहाँ पर रखी थी, हो गया हमारा 5c होल स्क्वायर हो गया, 5b स्क्वायर एज इट इज लिखा इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। ये जो है दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 बन जाए 5 ये कट हो गया और 5 5 से 25 ये कट हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर। इतना क्लियर है। ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या देखा हमें, जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था, क्या नोट दिया था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसमें b में भी देखिए, b की वैल्यू में क्या इंक्लूड है, b की वैल्यू में 5 इंक्लूड है, तो सेम हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। Therefore b square is divisible by 5 and b is also divisible by 5। इतना क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है, हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था ए और बी कैसे हैं हमारे पास, को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, ए और बी को प्राइम है। अब देखिए हो क्या रहा है, ए और बी में कॉमन फैक्टर्स आ गए। ए की वैल्यू में भी 5 इंक्लूड था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, और बी की वैल्यू में भी क्या इंक्लूड है, इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये भी 5 से डिविजिबल है। अब ये दोनों ही जब 5 से डिविजिबल है तो ये को प्राइम कैसे रहेगी, तो हमने गलत अज्यूमशन किया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था, अज्यूमशन किया था, वो कैसा हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में है एक कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन फैक्टर है, therefore a and b
have at least 5 as a common factor. 5 as a common factor. कितना क्लियर है? Therefore A and B, A जो B है दोनों में क्या है? एटलीस्ट 5. 5 जो है कॉमन फैक्टर आ गया तो ये क्या हो गया? कोप्राइम नहीं है. 5 as a common factor as our assumption. As our assumption about root 5 is rational is incorrect. कितना क्लियर है आप लोगों को? कितने में कोई डाउट? देखिए अभी क्या था, हमने देख लिया था कि ए और बी दोनों की वैल्यू में क्या इंक्लूड है? 5 इंक्लूड है. ए की वैल्यू में भी 5 आ रहा है और बी की वैल्यू में भी 5 आ रहा है. क्या हो गया हमारा 5? देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर. 5 अगर कॉमन फैक्टर है तो हमारा अज्यूमशन था कि वो कोप्राइम थे, वो भी गलत हो गया. तो क्या हो गया? हैंस आवर अज्यूमशन अबाउट रूट 5 इज रेशनल इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट हो गया. तो रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? तो ये होगा इरेशनल. हैंस रूट 5 is an irrational. चलिए तो हो गया हमारा. इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें प्रूव करना है. Prove that question number second 3 plus 2 root 5. 3 plus 2 root 5 is irrational. चलिए अभी क्या किया था हमने अभी किया था रूट 2 को रेशनल प्रूव किया, रूट 5 को रेशनल प्रूव किया. अब ये हमारा क्लियर हो गया कि इस टाइप के जो नंबर्स होंगे उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? इरेशनल होगा. कैसा होगा? इरेशनल होगा. चलिए इसको करते हैं. इस थ्योरम का यूज हम करेंगे इसमें. सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेट करेंगे. क्या लेट करेंगे? लेट करेंगे हम 3 plus 2 root 5 इज अ रेशनल. लेट 3 plus 2 root 5 is a rational. For some value of A and B. A और B की वैल्यू की हम लेट करते हैं और A और B क्या है हमारे? नॉट इक्वल टू 0. और ए और बी क्या है हमारे? ए बी आर इंटीजर. कितना हमने लेट किया? क्या लेट किया? लेट 3 plus 2 root 5 इज अ रेशनल फॉर सम वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए की भी वैल्यू के लिए हमें ये क्या है? रेशनल नंबर है. और ये ए और बी कैसे है? नॉट इक्वल टू 0 है. एंड ए बी, ए और जो बी है वो कैसे हैं? आर इंटीजर, वो इंटीजर नंबर है. चलिए इसको नोट कर लेते हैं. 3 plus 2 root 5 is equals to a upon b. इसको मैनेज करेंगे इक्वेशन को थोड़ा. 3 उस साइड जाएगा हमारा प्लस में. प्लस के नंबर जब साइड चेंज करते हैं तो माइनस में हो जाता है. ये हो जाएगा हमारा 2 root 5 is equals to a upon b minus 3. अभी देखिए 2 मल्टीपल में साइड चेंज करेंगे तो उस साइड डिवाइड में है. तो इस पूरे को हम ब्रैकेट में रखेंगे. यहाँ कुछ है नहीं है तो 1 लेट करेंगे. देखिए ऐसे 5 is equals to a upon b minus 3 1 upon b. कितना क्लियर है? कितना क्लियर है आप लोगों को? ये यहाँ बचा हमारा ओनली रूट में 5. रूट 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? a upon b minus 3 1 upon 2. अब देखिए क्या है ये a upon b जो है वो हमने क्या लेट किया था? इंटीजर है. इंटीजर है तो क्या होगा हमारा? ये रेशनल नंबर होगा. ये रेशनल है तो 5 भी रेशनल होगा.
since a and b are integer। सो ये जो वैल्यू है, ये अगर इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। a अपॉन बी माइनस 3 1/2 इज रेशनल, इज रेशनल। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। हैंस √5 इज ऑल्सो रेशनल। अभी देखिए, लेकिन हमको पता है कि √5 जो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि √5 जो है वो रेशनल नहीं है। √5 जो है वो क्या रेशनल नहीं है, तो इसको आगे यही लिखना है हमको। √5 हमें पता है। अभी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सिंस a एंड b आर द इंटीजर, a और b क्या हमारे इंटीजर है। इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस 3 1/2 क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल। अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर के नंबर में भी इक्वल रेशनल नंबर होगा, तो √5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन हमें फैक्ट पता है। फैक्ट क्या है हमारे पास, फैक्ट है बट we know the fact √5 is an irrational। Therefore थ्री प्लस 2√5, क्योंकि इसमें भी √5 इंक्लूड है। अगर √5 जो है इरेशनल है तो 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। Therefore 3 + 2√5 is an irrational। नोट कर लीजिए आंसर। चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन हमें प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर द इरेशनल। कुछ क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 3 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√2। इसको प्रूव करना है हमें, क्या है ये रेशनल है। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं रेशनल। तो पहले हम इसको लेट करेंगे रेशनल नंबर। सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट 1/√2 is a rational। हमने क्या लेट किया, 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है फॉर a एंड b, और a और b क्या है हमारे, नॉट इक्वल टू 0 है। a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या है हमारे, इंटीजर है। इंटीजर है तो इसके फॉर्म में लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैनेज किया तो b ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा b अपॉन a इज इक्वल्स टू √2। कितना क्लियर है। अभी आ गया हमारा b अपॉन a इज इक्वल्स टू √2। अभी देखिए हमें क्या पता था, ये जो a और b कैसे हैं, इंटीजर हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी क्या हमारे इंटीजर्स, क्या हो जाएगा, एज बी अपॉन ए इज रेशनल। बी अपॉन ए अगर रेशनल हो गया तो √2 भी रेशनल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर √2 is also
रेशनल। क्लियर इतना? सिंस ए और बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है हमारे इंटीजर, हमने लेट किया था, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। ये रेशनल हो गया, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ए रूट टू इज ऑल्सो अ रेशनल। रूट टू भी क्या हो गया हमारा रेशनल। लेकिन हमें पता है कि फैक्ट क्या है, फैक्ट हमें पता है कि रूट टू जो है हमने प्रूव भी कर लिया है, रूट टू क्या है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो रेशनल हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिख सकते हैं वी नो दैट द फैक्ट। फैक्ट क्या है हमारे पास, फैक्ट ये है कि रूट टू जो है एक रेशनल नंबर है। बट बी फैक्ट क्या है हमारे पास, हमें पता है बट वी नो दैट root 2 is an irrational. Therefore, our assumption about 1 upon root 2 is rational is incorrect. अब ये जो है रेशनल नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये रेशनल नहीं है, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। क्या हो जाएगा इरेशनल। हैंस 1 upon root 2 is an irrational. इतना क्लियर हो गया? एक और बार देख लीजिए। फर्स्ट पे हमें नंबर गिवन था 1 अपॉन रूट 2, हमें प्रूव क्या करना था, रेशनल प्रूव करना था। रेशनल प्रूव करने के लिए पहले हमने क्या किया, इनको स्क्वायर करेंगे हम कि ये पहले रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता ही है कि रूट 2 जो है क्या है, अभी हमने प्रूव भी किया था रूट 2 क्या है एक रेशनल नंबर है, ये फैक्ट है हमारे पास। तब क्या करेंगे हम, पहले इसको सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे। पहले हम इसके में क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। पहले हमने 1 अपॉन रूट 2 को एक रेशनल नंबर लेट किया, कोई वैल्यूज हमारे पास वेरिएबल लेट किया हमने ए एंड बी, और ए और बी कैसे हैं, इनकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। तो ए और बी कैसे हमारे पास इंटीजर, इंटीजर लेट करें हमने, तो 1 अपॉन रूट 2 क्या हो जाएगा ए अपॉन बी। इसको थोड़ा सा मैनेज किया हमने, तो बी अपॉन ए इज कितना आ गया, बी अपॉन ए इज आ गया हमारा रूट 2। अब देखिए सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या हमारे इंटीजर हैं, इंटीजर है तो क्या हो जाएगा b अपॉन a इज आर रेशनल, b अपॉन a क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए b अपॉन a रेशनल है तो इसके इक्वल में रूट 2 भी है, b अपॉन a रेशनल है तो रूट 2 भी रेशनल हो जाना चाहिए, तो देयरफॉर रूट 2 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब देखिए हमें पता है कि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है बट वी नो दैट रूट 2 इज एन रेशनल। रूट 2 कैसा हमारे पास रेशनल है, क्या हो जाएगा देयरफॉर आवर अजम्पशन अबाउट 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल। हमने जो अजम्पशन किया था कि रूट 1 अपॉन रूट 2 जो है एक रेशनल है इज इनकरेक्ट। इतना क्लियर हो गया? अब ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नहीं है तो हैंस 1 अपॉन रूट 2 इज एन रेशनल। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करना है चलिए हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 रूट 5। इसमें हमें प्रूव करना है 7 रूट 5 क्या एक इरेशनल है। तो पहले हम वही करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट 7 रूट 5 इज आ रेशनल। कैसा है ये, रेशनल है। अब ये रेशनल है, अब कोई वैल्यूज लेट करेंगे और ए एंड बी, और वो जो है क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी कैसे हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिखेंगे हम 7 रूट 5 इज टू ए अपॉन बी। कितना क्लियर है? अब देखिए हमारे पास हमने अभी क्या लेट किया था, हमने लेट किया था
कि ए और बी जो है कैसे हमारे नॉट इक्वल टू जीरो है, और वैल्यूज क्या है ए और बी की, ए एंड बी की वैल्यूज क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी कैसे हमारे पास इंटीजर है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, हेंस अगर ये ए और बी इंटीजर हैं तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज आर रेशनल, ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, एक रेशनल हो जाएगा। अब ये रेशनल है, क्या हो जाएगा, 7√5 भी रेशनल हो जाएगा, देयरफॉर 7√5 इज ऑल्सो रेशनल। इतना क्लियर हो गया। देखिए क्या था, ए और बी को हमने इंटीजर लेट किया था, ए और बी इंटीजर है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में भी रेशनल होगा, देयरफॉर 7√5 इज आल्सो अ रेशनल, 7√5 भी रेशनल हो गया। बट हमें पता है कि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि √5 जो हमने प्रूव भी किया है, √5 क्या है, √5 जो है एक रेशनल नंबर है। But we know that √5 is an irrational. √5 क्या है, irrational है। √5 irrational है, हमारा जो assumption था वो क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। Hence our assumption about 7√5 is incorrect. अब ये जो है इनकरेक्ट हो गया, मीन्स रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल। Therefore 7√5 is irrational. नोट कर दीजिए। चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन 6 + √2। हमें प्रूव वही करना है, जो नंबर्स हमें गिवन है वो क्या प्रूव करना है, हमें इरेशनल प्रूव करना है। चलिए करते हैं हम 6 + √2। पहले हम वही करेंगे, सेम प्रोसीजर, लेट 6 + √2 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल लेट किया फॉर वैल्यू फॉर ए एंड बी, और ए और बी क्या है हमारे, नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी आर सम इंटीजर, और ए बी क्या है हमारे, इंटीजर्स हैं। चलिए ए बी इंटीजर्स हमारे, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम, 6 + √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। 6 + √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे हम, नंबर का साइड चेंज करेंगे, तो √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी +6। इतना क्लियर है। प्लस का था, साइड चेंज किया, माइनस का हो जाएगा, तो ए अपॉन बी -6। इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर है। अभी देखिए हमें क्या पता है, अभी हमने क्या किया, इसमें ए और बी को हमने क्या लेट किया, इंटीजर्स लेट किया, इंटीजर्स लेट किया, ये क्या हो जाएगा हमारा, इतना इतना पोर्शन रेशनल हो जाएगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, therefore
therefore a upon b minus 6 is a रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, √2 भी रेशनल हो जाएगा। hence √2 is also rational। √2 भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, फैक्ट ये है कि √2 जो है एक रेशनल है, हमें पता है। तो हमें पता है तो √2 एक रेशनल है तो ये इरेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारा ए और बी को हमने इंटीजर ऐड किया तो ए अपॉन बी माइनस 6 क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। हैंस √2 इज ऑल्सो रेशनल, √2 भी रेशनल हो गया। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है, बट वी know that √2 is irrational। अभी क्या हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्या रॉन्ग है, हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है। ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। हमने क्या अज्यूम किया था, ये जो है 6 + √2 क्या है, एक रेशनल है। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, गलत अज्यूमशन हो गया। हमें पता है कि फैक्ट क्या है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, एक इरेशनल है। तो इसमें 6 + √2 यानी √2 इंक्लूड है। ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। Therefore, our assumption about 6 + √2 is rational is incorrect। ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, रेशनल नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। Hence 6 + √2 is an irrational। प्रूव दैट, नोट कर लीजिए। इतना क्लियर है, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। लेट 6 + √2 इज अ रेशनल। पहले हमने इस नंबर को लेट किया रेशनल। फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए हमने क्या लेट किया, इनको रेशनल लेट किया। फॉर नॉट इक्वल टू 0 यानी ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या है, ए और बी क्या हमारे इंटीजर्स हैं। ए और बी कैसे हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 + √2, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा 6 + √2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। थोड़ा सा इसको मैनेज किया, इक्वेशन बन गई हमारी √2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब हमें पता है कि ए और बी क्या थे, ए और बी जो थे हमारे इंटीजर्स थे, इंटीजर्स हैं। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स देयरफॉर ए अपॉन बी माइनस 6, ए अपॉन बी माइनस 6 ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेशनल। अगर वो इंटीजर तो क्या हो जाएगी, ये रेशनल हो जाएगी। हैंस √2 इज ऑल्सो रेशनल, √2 भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। बट वी नो दैट, हमें क्या पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब √2 अगर एक इरेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा assumption about 6 + √2 इज रेशनल। हमने जो अज्यूम किया था कि 6 + √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इज इनकरेक्ट। ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हमारा assumption कि 6 + √2 रेशनल है वो इनकरेक्ट हो गया। तो ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, एंड 6 + √2 इज एन इरेशनल। जब रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पूरे क्वेश्चन कर चुके थे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आगे की चैप्टर 2 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए साहित्य ज्ञान यूट्यूब चैनल।